हेलो 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 हेलो। सभी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलो जी, ऑनलाइन वाले रेडी हो गए? काहे लाई जला देता है, हैं? क्या पढ़ रहे थे? वर्ड अरेंजमेंट एंड वर्ड फॉर्मेशन कल हो गया था। अल्फाबेट पढ़ लिए, वर्ड अरेंजमेंट पढ़ लिए, वर्ड फॉर्मेशन। आवाज नहीं जा रही है? आवाज बढ़ा दें? थोड़ा सा बढ़ाइए। अभी हम आज हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हम्म, कर सकते हैं ना? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जाके बदलवा देना, अभी रहने दो, जाके बदलवा दो। अभी हम लोग साहब स्टार्ट करने जा रहे हैं CODING, कोडिंग एंड डिकोडिंग। DCODING। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना? हम लोग अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फाबेट पढ़ लिए, अल्फाबेट से रिलेटेड चैप्टर था आपका वर्ड फॉर्मेशन, वो भी हो गया। वर्ड अरेंजमेंट वो भी हो गया। अब सारे एग्जाम में सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं, बना भी लीजिएगा। अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कहा जाता है क्या? सांकेतिक भाषा परीक्षण। सांकेतिक भाषा परीक्षण। परीक्षण माने टेस्ट होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट कहना पड़ेगा अंग्रेजिया को हिंदी बनाने के लिए। सांकेतिक भाषा परीक्षण हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में सांकेतिक भाषा परीक्षण। अब समझिएगा जरा ध्यान से, इस चैप्टर में क्या होगा, सवाल को कैसे बनाएंगे। इस चैप्टर को हिंदी में सांकेतिक भाषा कहा जाता है, अंग्रेजी में कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब, सांकेतिक भाषा का मतलब, कोड का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का या किसी भी चीज का आप स्पष्ट तौर पे परिचय ना बता करके किसी कोड के आधार पे आप उसका परिचय बता रहे हैं, उससे हम लोग कोडिंग कहते हैं। हर चीज का कोडिंग होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का वास्तविक पहचान आप नहीं बताते हैं, और उसका वास्तविक पहचान ना बता करके कुछ और ही पहचान बता रहे हैं, तो उसको एक लाइन में हम लोग कोडिंग कह सकते हैं कि भाई किसी भी चीज का वास्तविक पहचान नहीं बता करके अगर उसका कुछ और भी पहचान बताया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोडिंग बोल देंगे, ठीक है। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है कि उसी कोड को समझ करके मुख्य भाषा में परिवर्तित कर देना। आदमी कहता है कि डिकोड हो गया, डिकोड कर दिए, इस कोड को डिकोड कर दिए, तो कोडिंग का उल्टा हो गया डिकोडिंग। इसमें जो सवाल आएगा उस सवाल में किसी भी चीज का स्पष्ट परिचय नहीं कराया जाएगा, किसी भी चीज को स्पष्ट तौर पे नहीं बताया जाएगा, किसी विशेष भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी विशेष कोड का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका पहचान कुछ और बताया जाएगा। उसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग समझेंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले एक लाइन में हम लोग जान लेते हैं कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझ लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हम टाइप बाय टाइप आपको सवालों का डिस्कशन कराएंगे, टाइप बाय टाइप अभी सवाल कराएंगे। आप जब सीख जाइएगा तो सवाल असाइनमेंट से बनाइएगा और फिर उसके बाद हम असाइनमेंट का सारा सवाल बनवा देंगे, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग लिख करके डैश दीजिए और इसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए, ठीक है। बोले, लिखिए। किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल, जिसमें मीनिंग हो, उसी को हम लोग अर्थपूर्ण बोलते हैं। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी विशेष कोड के आधार पर,
किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में, अर्थविहीन का मतलब मीनिंगलेस, किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना, किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना। सब लिख लिया जी आप, किसी अर्थपूर्ण, वही सब फंसे हुए क्या कर रहे थे, रुक जाओ, उनको भी लिखने दो। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। मतलब कोई भी अर्थपूर्ण शब्द है और उसको आप किसी विशेष कोड का इस्तेमाल करके अर्थविहीन में परिवर्तित कर दिए, वो कोडिंग कहलाएगा। जैसे आप देखे होंगे, आप लोगों में से भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे, भगवान जाने, हम तो नहीं जानते हैं। किसी लड़का का आदत होता है खैनी खाने की, कुछ लड़कों की आदत होती है खैनी खाने की, खैनी खाएगा। कुछ लोग गुटखा खाता है, आगे वाला बेंच पर लड़की सब है, सब खैनी खाती है। तुम खाती हो खैनी, खाती हो आप? गांजा कुछ भी नहीं, भात चावल, हाँ चावल वाल तो खाती है। हाँ मावा, शिवरात्रि में भांग। लड़की लोग सोच लो अगर भांग खा लेगी तो मर्दों का घर का की स्थिति होगा, लाओ खाना लाओ, मारेगी गुलाट गुलाट के सब। ये लड़का लोग, कुछ लड़का लोग होता है जिसका आदत होता है खैनी खाने का। जैसे मान लो 4 गो दोस्त है ना, हाँ कोनो है। हमारा तो जैया दिख जाएगा गुटखा खाते जैया लपड़िया देंगे, यही क्लासे में याद रखना। हाँ बताइएगा एकदम, हाँ कोनो गुटखा खाते देख लीजिए, हमसे बताइए, मारेंगे घुलाट घुलाट के क्लास में, याद रखना। तुम गलत चीज है, गुटखा उटका खाना तो समझ लो महा गलत चीज है। हाँ क्लास में तो एकदम नहीं खा के आना है। तो चला मान लो किसी को खैनी खाने की आदत है, 4 गो दोस्त है, मान लो यही बेंच वाला 4 गो है, खैनी खाने की आदत है, कहीं शादी ब्याह में चल गया, चाहे कहीं ऐसे जगहों पे बैठा है जहाँ पे मौसा जी चाहे फूफा जी चाहे मामा जी कोई बैठे हुए हैं, और वहाँ खैनी लोग को खाना है, तो फिर डायरेक्ट तो किसी से कहेगा नहीं। मान लो ये 4 खैनी खाता, चुनौती ओकरा पास है खैनी वाला, सब अगले बगल बैठल है, एगो वहाँ बैठल है, एगो यहाँ, एगो वहाँ कुर्सी लगल है, फूफा जी है बगल में, उधर मामा जी हैं, मौसो जी बैठल हैं। तब तक खैनी खाने की तलब चढ़ी है, खैनी खाना है, तो फिर तो अब डायरेक्ट रूप में कहना कि तनी खैनी बनाइएगा बड़ा मुश्किल है। तो कहेगा मुकेश, हाँ का हाल बा, ठीक बा। मामा जी देख रहे हैं कि हाथ रगड़ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि हाथ में खजली भले खजुला रहा है। आओ ससुरा, खग बुझे खगई के भाषा बुझ गया, बोला हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है ठीक है। और बाद धीरे से चुनौती निकाला, अपना मल रहा है, लो खा जाओ, दे दिया। खाना था उसको हकीकत में खैनी, अर्थपूर्ण शब्द ये था कि मुकेश तनी खैनी बनेबा, लेकिन अर्थपूर्ण शब्द को नहीं बोला। काहे? मौसा जी बैठल थे, मामा जी, ओकरा अर्थ विहीन में परिवर्तित किया, लेकिन कोड के तौर पे बता दिया। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी अर्थ विहीन शब्द में परिवर्तित करने का है कोडिंग है, ये है कोडिंग। ओकरा मान लो एकरा से 2 दिन पहले ही से गुस्सा है, बोले मन में बैठे कि बेटा अगर जहिया पकड़ा गया हबक्का में तो बड़ी मार खिलवाएंगे। गुस्सा गया, बोला का मैं बड़ा तेज खैनी खीब, हम खैनी खैला। आतले मामा जी मौसा जी फूफा जी सब मार लपड़, ससुर के नाती पढ़े लिखे के उम्र में खैनी खा रहा है, मार लपड़।
ओका किया, कोडिंग को कर दिया डिकोडिंग, उलट के वही जवाब। बुझ गए? तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष भाषा के आधार पर अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। अब लिखिए डिकोडिंग, एड्रेस दीजिए, लिखिए। एगो लिख रहा है मनीष है कि सर खैनी क्या होता है। पक्का इस ससुरा गांजा वांजा सब पीता होगा। आई कह रहा है कि खैनी क्या होता है, दिखा रहा है कि खैनी क्या होता है। लड़की सब जानते हैं कि खैनी क्या होता है, एकरे पता नहीं है। तू जो ना स्कूल में बाबू अभी पढ़ रहा है ना, ओकर हम प्रिंसिपल हुआ करते थे, इतना हमरा नहीं सिखाओ। तंबाकू जानते हैं? मावा तंबाकू, तंबाकू को तो खैनी कहा जाता है बिहार में। लिखिए डिकोडिंग, लिख के डैश दीजिए, डिकोडिंग लिख के डैश दीजिए। लिखिए डिकोडिंग लिखिए। उसी अर्थविहीन शब्द को, उसी अर्थविहीन शब्द को, उसी अर्थविहीन शब्द को उसी विशेष कोड के आधार पर, उसी विशेष कोड के आधार पर, उसी विशेष कोड के आधार पर पुनः, उसी विशेष कोड के आधार पर पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। हो गया? समझ भी गए? अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन कोडिंग कहलाता है। खैबो खैनी आई, खैनी भी हमारा लगे। देखिए मामा जी खैनी खाने के लिए कर रहे, बिगाड़ रहा हमारा, मामा जी मार लपड़, तो डिकोडिंग में बदल दिया। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में जनरल जो टाइप के सवाल आते हैं वो आपको 5 टाइप में पढ़ना पड़ेगा। इसमें जनरल जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का वो 5 भागों में बटा हुआ है। आपको 5 टाइप का सवाल पढ़ना पड़ेगा। 5 टाइप से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम 2 टाइप का सवाल अपने से कराएंगे, खुद से बोल करके। उसके बाद आप दोनों टाइप का सवाल अपने असाइनमेंट में बनाएंगे भी। 3 टाइप, 4 टाइप और 5 टाइप, ये 5 टाइप, 3 टाइप का सवाल जो है फिर हम आपका असाइनमेंट से बताएंगे और फिर आप उसको बनाइएगा, सारा का सारा बनेगा। ठीक है? तो अभी लिखिए टाइप 1 और सवाल नंबर 1। टाइप 1। पानी है क्या बोतल में आपका? लाइए तो थोड़ा। अरे आयुष के रूम में चल गए, अभी कला छोड़ गया ना ऊपर से, वो अंगूर निकाल के रख दिया, बोला गुरुजी खाइए। हम 2-4 को खाए, बोला है और खाइए ना, तुर तुर के अपना हाथ में धराते गया। हम भी खा लिए, सड़क गया। नहीं नहीं, बोतल बड़ा है, लो दे दो। हमको हमको आज तक लगातार पानी पीने नहीं आया, जैसे नहीं पी लेता है, हमको नहीं आया। हम रोकिए रोक के पीते हैं। हम बचपन में खूब ट्राई किए, नहाते थे तो लोटे लोटा पीते थे कि कोई घोटने आ जाए, वैसे ही भी नहीं। जब हम घोटेंगे मुंह बंद हो जाएगा, फस से बहरी चलाता है, तो रोक रोक के पीते हैं। चिंगमो पहले खा के फुलाने नहीं आता था, खा लेते थे, कूच लेते थे, बहरी निकाल के चपड़ा के फूंकते थे, ऐसे फुलाते थे। फिर एगो दोस्तवा सिखाया कि जीप पे यहाँ पे करके आप ठेलो, बाहर से अंदर से बाहर ठेलेगा तो फैलेगा, और फिर जीप को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के फूको तो फूलेगा। एक बार उसे ही कर, एगो एगो चिंगम कम ना होता है, एक बार 2 रुपया का 2 चिंगम खा लेंगे, ढेर हो जाएगा तो फूलेंगे, तो फूकेंगे तो फूलेगा। सोचा जीप पे वगैरह चपटा के आप फूक रहे थे, चिंगम में बहरी फूका के। हम बोले मेरा 2 रुपया ससुराई बेकार कर दिया। फिर धीरे धीरे सीख गए, तो चिंगम फुला लेते हैं। पानी पीने आज तक लेकिन नहीं आया, समझ गए? 5100 लेगा फीस सिखाने का, तो ससुरा हमरो से महंगा है।
रुक, तुम लोग का फी 5100 हम भी कर देते हैं, रीजनिंग का घबराओ मत। चलो, कोनो बात नहीं है। हर बात हर इंसान को हर काम करने अबे करेगा, ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। लेकिन बाबू एगो बात जान जाओ, इंसान खाली धरती पे आके कमा के पढ़ के नौकरी करके कमा के खिला के सबको सबका शौक पूरा करके मरने के लिए नहीं आया है। अपना भी शौक है, उसको भी पूरा करना चाहिए। हम तो उसी कॉन्सेप्ट से जीते हैं, हम वही आप लोग को बताएंगे, है ना। हमारी जन्म इसलिए थोड़ा हुई है कि हम कमा के सबका बह भरते चलेंगे। नहीं भाई, अपनों शौक है, पूरा करेंगे। कभी मेरीन ड्राइव चल जाएंगे, कभी चिड़ियाघर, कभी गांधी मैदान। हमारा ससुरा मजबूरी है, अब कहीं जा ही नहीं पाते, लड़के पहचान लेता है। मार्क्सो लगेला पहचान लेता है, हम नहीं जाते हैं कहीं। इको पार्क का तो चला, आज तक हम मुंह नहीं देखे किन्ने से है। चिड़िया घुमा देगा, बाप रे बाप। चलो टाइप 1 लिखो और सवाल नंबर 1 लिखिए। टाइप 1 सवाल नंबर 1। टाइप 1 सवाल नंबर 1 लिखिए। यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में लाल को हरा, यदि किसी कोड भाषा में लाल को हरा, लाल को हरा, लाल को हरा, हरा को पीला, हरा को पीला, पीला को काला, पीला को काला, काला को बैगनी, काला को बैगनी, काला को बैगनी, बैगनी को नारंगी, बैगनी को नारंगी, बैगनी को नारंगी, नारंगी को सफेद, नारंगी को सफेद, नारंगी को सफेद, तथा सफेद को हरा कहा जाए, तथा सफेद को हरा कहा जाए, सफेद को हरा कहा जाए, तो वकील का कोट का रंग, तो वकील का कोट का रंग किस प्रकार का होता है? तो वकील का कोट का रंग किस प्रकार का होता है? देखिए, लिख लिए सवाल। इस टाइप में कुछ लोग बैगनी बता रहे हैं, कुछ लोग पीला बता रहे हैं। सुनिए, हाँ ठीक है, ठीक है, बैगनी होगा। देखिए, ये टाइप जो है, ये इस टाइप का जो सवाल है एग्जाम में वो कभी कभी आता है। और आता क्यों है? छोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जो बच्चा कभी रीजनिंग का मुंह नहीं देखा होगा वो भी इस सवाल को बना देगा। काहे कि इस सवाल में कुछ है ये नहीं, सब वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन भाई साहब, उनके बनाने में और आपके बनाने में दोनों में अंतर होना चाहिए। जो लड़का कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है, जिसको कोई टेक्निक नहीं पता है, वो क्या करेगा, पूरा सवाल को पढ़ेगा। अब बताइए, पूरा सवाल को पढ़िएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना तो लिखता है, लाल बराबर काला, काला बराबर पीला, पीला बराबर बैगनी, बैगनी बराबर गुलाबी, गुलाबी बराबर सफेद, सफेद बराबर हरा। अब हम समझा रहे हैं तो आप अपन नहीं समझ रहे कि हमारा तो ये बुझाइए नहीं रहा है, कहाँ से बुझा जाएगा? हम जो बतिया कहते हैं सुनिएगा तब ना बुझाएगा। ये हम माने हरि कीर्तन गा रहे हैं, बैठ के प्रवचन दे रहे हैं कि समझाइए रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि और लोग किसी और तरीके से बनाएंगे, आप किसी और तरीका से बनाइएगा। और लोग इस सवाल को पढ़ के बनाएंगे, कुछ लोग इसको लिख के बनाएंगे। पढ़ने में भी टाइम लगेगा, लिखने में भी टाइम लगेगा। आपको ना पढ़ना है ना लिखना है, आप इसको डायरेक्ट बनाइएगा। इस टाइप का कोई भी सवाल रहता है ना, उसका अंतिमे वाला लाइन में सवाल लिखल रहता है।
बाकी तो लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए, यही सब लिखा जाता है। आपको समझ में नहीं आया का सवाल कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में लाल को हरा कहा जाए, तो एक कहने का मतलब है कि लाल जो रहेगा का लाल नहीं कहना है, हरा कहना है, हरा को पीला कहना है, पीला को काला कहना है, ये कह रहा है के सवाल। आप पूछ रहा है कि इसको ये, उसको ये, इसको वो कहा जाएगा, तो वकील का कोट का रंग कैसा होगा? सवाल अंतिम लाइन में पूछेगा वकील का कोट का रंग कैसा होगा, दूध का रंग कैसा होता है, इस टाइप का सवाल जो भी पूछेगा अंतिम लाइन में पूछेगा। तो आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, आपको अंतिम लाइन पढ़ना है। अंतिम लाइन में क्या लिखा हुआ है? अंतिम लाइन में लिखा है वकील का कोट का रंग कैसा होता है। हकीकत में वकील का कोट का रंग काला होता है। अब हकीकत जो रियल आंसर होता है वो पहले निकाल लीजिए और उसको कोड से बदल दीजिए। तो वकील का कोट का रंग हकीकत में काला होता है। अब उसमें देखिए काला को क्या कहा जा रहा है? बैगनी। तो अब आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दिया रहेगा बैगनी, जिस ऑप्शन में रहेगा मार देना है। आंसर में लिख लीजिए। तो बैगनी को नारंगी कहा जाएगा, तो कहेगा बैगन का रंग कैसन होगा, तो कह दीजिएगा नारंगी। बैगनी को ना नारंगी कहा जाता है। हमको वकील का कोट का रंग बताना है, तो वकील का कोट का रंग बैगनी नहीं ना होता है, वकील का कोट का रंग तो काला होता है। तो काला के बदला में क्या कहा जा रहा है वो आपको निकालना है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? बुझा गया? एक और सवाल लिखिए, डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। बोले देखिए, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में चोर को साधु, हाँ, यदि किसी कोड भाषा में चोर को साधु, साधु को ढोंगी, साधु को ढोंगी, ढोंगी को लालच, ढोंगी को लालच, लालचे लिख लीजिए, ढोंगी को लालचे, ढोंगी को लालच लिख लिए। लालची, लालची को प्यार, प्यार, हाँ आज दादा, लालची को प्यार, आधा प या र, अंग्रेजी में लव, उर्दू में मोहब्बत। लालच को प्यार, भोजपुरी में बताएंगे, लिखो। लालच को प्यार, प्यार को धोखा, फरवरी महीना चल रहा है, प्यार को धोखा, प्यार को धोखा, धोखा को नफरत, धोखा को नफरत, तथा नफरत को बेवफा कहा जाए, तथा नफरत को बेवफा कहा जाए। सारे शब्दों से आप वाकिफ हैं। आपके होठों की मुस्कान ये बता रही है कि आप समझते सब हैं। समझ रहे हैं? हाँ, बेवफा कहा जाए तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया? ये सवाल हम अपने से नहीं बोले हैं, दिया है प्रीवियस ईयर में, दिखा देंगे। लिखो, तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया? धोखा। ये बुझा गया होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत किसी को नहीं है, हमको लग रहा है। क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया? धोखा। बाप रे, इतनी मुस्कुराहट है इस धोखों वाली बात पे।
हाँ तो बाबू, लैला ने मजनू के साथ हकीकत में प्यार किया था, लेकिन प्यार को कहा जा रहा है धोखा, तो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा धोखा। कोई तकलीफ तो बताया जाए, हैं? नहीं ना। अब हम, अच्छा अब बताइए, इस टाइप का सवाल नहीं बना लीजिएगा। असाइनमेंट में 10-12 को सवाल है, बना के देखिएगा, जो नहीं बनेगा बताएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 सवाल नंबर 1। अब हमरा उठना पड़ेगा। हाँ देखो, ऑनलाइन से अनाधुन कमेंट आ रहा है, धोखा 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 धोखा, खाओ ससुरा धोखा। चलो लिखो, टाइप 2 का सवाल नंबर 1 लिखिएगा। बोले, देखिए, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में NEWLINE न्यू लाइन को, न्यू लाइन को ले लोटा। कोई कहता ऊपर लिखिए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, करे नीचे लिखिए, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। कारण निकट दृष्टि दोष होता था, दूर दृष्टि दोष, थोड़ा ऊपर और दृष्टि दोष, नीचे दृष्टि दोष हो गया। कहा यदि किसी कोड भाषा में NEWLINE न्यू लाइन को, जी यही ABCD सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में। की चला आइए, ओकरा ओकरा यहाँ खाली है। हाँ बहुत बढ़िया। अरे आपका रूमवा कहाँ है? दोनों पार्टनरे हो गया। 100 रुपया सर को देना कमीशन, 100 रुपया हमरा, हमरे क्लास के ना बच्चा है। चलो लिखो, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में न्यू लाइन को, न्यू लाइन को OFXMJOF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, तो उसी कोड भाषा में REEBOK, उसी कोड भाषा में REEBOK रिबॉक हो गया, आए REEBUK, ओके ठीक है ना। REEBOOK ऐसे, REBBOK ऐसे। REEBOK यही नाम लिखे थे। चलो, तो उसी कोड भाषा में रिबॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा? हाँ सही है। अब देखिए, इसके बदला में इसको कैसे लिखा गया है ये समझ जाना है। आज जैसे लिखेगा वैसे लिख देना है।
तो एन को क्या लिखा ओ, ई को एफ, डब्ल्यू को एक्स, एल को एम, आई को जे, एन को ओ, ई को एफ, हर जगह बढ़ गया +1। आप भी +1 बढ़ाइए। आर के बाद एस, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ, बी के बाद सी, ओ के बाद पी, के के बाद एल। ये आपका आंसर हो गया। तो जो यहाँ पे कर रहा है वही आपको आगे भी कर देना है, सवाल का आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में चलें। चलिए अगला सवाल लिखिए, यदि किसी कोड भाषा में RANJAN को, रंजन को MBKOBS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में KANCHAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बन जाएगा? आए नहीं दिख रहा है कैमरवा से? अच्छा आप किनारे लिखेंगे, थोड़ा सा हुलक लीजिए फिलहाल। हो गया? देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन के बदला में तो यहाँ गलत है, फिर भी यहाँ गलत है। यहाँ पे ओ लिख दीजिए, गलती लिखा गया था। देखो एन के बाद ओ, ए के बाद बी, जे के बाद के, एन के बाद ओ, ए के बाद बी, आर के बाद एस, हर जगह बढ़ा एक। इससे पहले वाला सवाल में भी एक के बढ़ रहा था, इसमें भी एक ही बढ़ रहा है, लेकिन उसमें शुरू से बढ़ रहा था, इसमें लास्ट से बढ़ रहा है। जितना सवाल हम लिखवाएंगे हर सवाल अलग अलग पैटर्न का लिखवाएंगे, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में कंचन को कैसे, तो एन का ओ, ए का बी, एच का आई, सी का डी, एन का ओ, ए का बी, के का एल, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे चले। लिखिए, यदि किसी कोड भाषा में MAGADH मगध को NCJEIN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PRATAP को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब उसमें जुगाड़ देखिए कैसे लिखा है। M का 13, N का 14, 1 बढ़ा, A से C 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, +1 +2 +3 +4 +5 और +6, यही बढ़ रहा है। तो यहाँ P के बाद Q, A के R के बाद ST, उसके बाद A के बाद BCD, डी ना, टी के बक बक बक, यहाँ पी के बाद क्यू हुआ, 1 बढ़ा, आर के बाद एस टी, 2 बढ़ा, ए के बाद 3 बढ़ाएगा, बी सी डी ना आएगा, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स, ए के बाद बी सी डी ई एफ, यहाँ पी क्यू आर एस टी यू, यू ना 6 बढ़ गया, ये आंसर हो गया। पी का क्यू, आर का एस टी, ए के बाद बी सी डी, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स, ए के बाद बी सी डी ई एफ, और पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी हो जाएगा। यहाँ यू के बदले में
भी हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि क्या किया है, एक बढ़ाया, पहला नंबर सवाल में एक बढ़ा शुरू से, दूसरा में लास्ट से एक बढ़ा, तीसरा में 1 2 3 4 5 बढ़ा। हर सवाल अलग अलग पैटर्न का होगा, ये सारा सवाल अलग अलग पैटर्न का है। चौथा लिखिए, ये हो गया ना। यदि किसी कोड भाषा में MANOJ मनोज को RFSTO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में KAMLESH कमलेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में कमलेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? बुझा रहा है? M का वैल्यू 13, R का वैल्यू 18, कितना बढ़ा? +5। A का 1, F का 6 +5, N का 14, S का 19 +5, O का 15, T का 20 +5, J का 10, O का 15 +5। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे। K का 11 5 16, P A का 1 5 6 हो जाएगा, 13 5 18, 18 नंबर पे R हो जाएगा, 12 5 17 Q, 5 5 10 J, S का 19 1 20 4 24 X, H का 8 5 13 M। क्लियर है? तो आपको हर हाल में यही समझना है कि कैसे लिखा जा रहा है, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिख देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये हो गया ना। अगला सवाल लिखिएगा। यदि किसी कोड भाषा में KAJAL काजल को G भी E भी F लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में NAGAR को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए तो जल्दी। बन जाएगा, दिमाग लगाइए जल्दी से, देखिए। हम्म हम्म हो गया। क्या करना है? L का वैल्यू 12, लिखा 7 -5, 4 की 5, 12 और 7 5 ना। A का 1, भी का 22, तो 22 4 26, 1 -5, J से 10 5 हुआ -5, A का भी -5 और K का 11 में से F है, तो यहाँ भी -5 हो गया। आपको भी वही करना है, अंत से स्टार्ट करना है। तो R का 18 में से 5 गया 13 M, यहाँ पे भी, यहाँ पे G का 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे फिर भी, और N का 14 में से 5 गया 9, तो 9 नंबर पे आई। हर सवाल अलग अलग पैटर्न का है। हाँ बोलिए। हाँ
एल का वैल्यू कितना होता है? एल का वैल्यू 11, एल का वैल्यू 12 और जी का वैल्यू 7। हमरा तो लग रहा है 5 वैल्यू 5 माइनस हो। सब में थोड़ो ऐसा नियम लगेगा, बीच में गलत हो रहा है। आप पहले से लिए हैं पहला का, गलत हो रहा है। कितने लोगों का दिसंबर महीना, जनवरी महीना, फरवरी महीना, 3 महीना के अंतराल में कार्ड बना है? कितने लोगों का कार्ड दिसंबर में बना है, या जनवरी में बना है, या फरवरी में बना है? जिनका जिनका कार्ड बन गया है और दिसंबर जनवरी फरवरी में इशू हुआ है, जमा कर दीजिए, फिर मिल जाएगा। थोड़ा जरूरी है कुछ। जितने लोगों के पास अभी कार्ड है वो दे दीजिए, लक्ष्मण को दे दीजिए। जितने लोगों को कार्ड मिल गया है, उनका कार्ड जनवरी महीना में मिला होगा, कब बना है? हाँ तो दे दीजिए उनको। जिनका कार्ड जनवरी में बना है, दिसंबर में बना है और फरवरी में बना है, अपना अपना कार्ड लक्ष्मण को दे दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? कुछ मिलान करना होगा। अगले सवाल में चले। हाँ, जो कह रहे थे कि सर शुरू से शुरू को देखेंगे 4 का अंतर, लेकिन आगे चल के 5-5 का अंतर हो जा रहा है, आप गलत तरीके से देख रहे हैं। क्या है भाई? हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम, बोल जल्दी बोलिए, क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग बैच भर दिन चलता है। आस ऑफिशियल ऐप पे जाइए, वहाँ जो बैच आपको लेना है वहाँ से परचेज कर लीजिए। F9 ले लीजिए या F8, अभी नया चालू हुआ है। ठीक है, जिनके जिनके पास है दे दीजिए। चला जाए आगे। है क्या यार, फिर से क्या आप समझते हैं? आपके पास दिमाग? बैठिए, समझाते हैं फिर से। इसमें चला कोई समझाने वाली बात है? हमको तो नहीं लग रहा है। 3 बार समझा दिए, फिर कह रहे एक बार और समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए। प्लेस वैल्यू याद है कि नहीं है? याद है तो एल का वैल्यू 12, जी का वैल्यू 7, ए का एक्स का 24, जे का 10, ई का 5, ए का 1, भी का 22, आ के का 11, आ एफ का 6। 24 लिखा गया, 22 होता है। देखिए यहाँ 22 लिखल है, यहाँ भी 22 है। एल का वैल्यू 12 में, एल का वैल्यू 12, जी का वैल्यू 7, तो 5 कम हुआ कि नहीं हुआ? अभी पांचों कम बेसी नहीं बुझा रहा है तो फिर क्या करिएगा पढ़ के? ए का भी का 22, 22 में से एक है, इधर 22 है, तो उल्टा पढ़ेंगे तो 22 और 4 26, आ 1 22 और 4 26, आ 1 27। तो 4 उधर खत्म हुआ, 1 इधर, 5 का अंतर, 10 से 5 हुआ, 5 का अंतर, 1 से फिर 22 हुआ, 5 का अंतर, 11 से 6 हुआ, 5 का अंतर। यहाँ भी देखिए 18 से 13 कर दिए, 5 का अंतर, यहाँ 1 से 22 कर दिए, 5 का 7 से बी कर दिए, 2 का अंतर, 1 22, यहाँ पे अंतर हो गया, फिर 5 का एन का 14, आई का 9, तो फिर अंतर हो गया 5 का। ठीक है, एक सवाल और लिखिए तो। लिखिए, किसी कोड भाषा में GUARD गार्ड को पैटर्न आपको कौन कौन सा लिखवाए? 1 बढ़ा, सीधा, उल्टा, उसके बाद 1 2 3 4 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 घटा, ये सब लिखवा दिए। और रिवर्स उवर्स बहुत सारा बाकी है, अभी आज ही खत्म थोड़ा होगा। आज ही चला यही टाइप, अभी कल भी चलेगा। इसमें इतना टाइप का सवाल है कि सबसे ज़्यादा यही फंसता है, और सबसे ज़्यादा इसी में दिमागों लगाना पड़ता है। तब आपको बहुत, अभी आपको बहुत पैटर्न का सवाल हम लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस अभी यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लिखवा दिए पैटर्न, 1 1 बढ़ने वाला, 2 2 बढ़ने वाला, ऐसे करके। ठीक है ना?
अब चलिए जी का GUARD, B Q X P C लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में CHAMP, चैम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, दिमाग लगाइए। हो गया? बुझा रहा है क्या हो रहा है? देखिए, जी का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 2, माइनस हो गया 5, यू का 21 और क्यू का 17, यहाँ -4, यहाँ -x y z 3 का, यहाँ r से -2 और यहाँ -1। समझ में आ रहा? तो चलिए, यहाँ पे c का वैल्यू 3 है, आपको करना है 5 का माइनस, तो x के बाद y z a b c क्या हो जाएगा? x न, यहाँ h का 8 है, आपको 4 का कमी करना है, 4 नंबर पे d आएगा। a का 1 है, 3 कम करना है, x आएगा। m का 13 है, 2 कम करना है, k 11 आएगा। p का 16 है, 1 कम करना है, वो 15 आएगा। ऐसे ही किसी भी सवाल में मुख्य काम यही है कि किसके बदला में क्या लिखा जा रहा है, ये पता कर लेना है। और जैसे वो कर रहा है वैसे आप भी कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। आए, पीछे से, इधर से, यहां से डी का सी, आर का पी, एक्स, बतवा वही ना हुआ। बतवा डी से है गए हैं सी पे, आप डी से सी जा रहे हैं, तो बतिया उहे ना है। करे पीछे से नहीं हो रहा है, पीछे ही से तो हो रहा है। डी से सी -1, तो -1 है तो सही। अरे हम गए थे यहां से चालू किए थे, यहां से लीजिए, चालू कर देते हैं, लीजिए। हो गए खुश? वही ना है, नीचे से हो गया। दादा रे दादा। लेकिन अब इस टाइप में मुख्य तौर पे तो ये देखना है कि इसके बदला में ये कैसे लिखा जा रहा है। जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखना है, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें भी कई पैटर्न के सवाल आते हैं, किस किस तरह से लिखा जाता है, ये समझना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग टाइप 1 को क्लियर कर लिए। टाइप 2 में अभी हम लोग एक एक बढ़ने वाला देखें, तो शुरू से भी देखें, लास्टों से देखें। फिर 1 2 3 4 5 बढ़ने वाला देखें। फिर एक के संख्या 5 5 5 बढ़ने वाला देखें। फिर 5 5 5 घटने वाला देखें। फिर 1 2 3 4 5 घटने वाला देखें। फिर 5 4 3 2 1 घटने वाला देखें। तो ये तो बढ़ने घटने वाला हो गया। अभी इसमें और भी क्रॉस क्रॉस बाकी है, अपोजिट बाकी है, बहुत सारा है। तो धीरे धीरे हम लोग सभी को देखेंगे, लेकिन आज यहीं तक देखेंगे। टाइम हो गया, आगे आप लोग का क्लास होगा, मेरा भी है। तो आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।